टरई सूरज टरई, टरई जगत व्यवहार। जहाँ पर दृढ़ हरिश्चंद्र को टरई न सत्य विचार। जो सत्य से पीछे नहीं हटे महाराज, पत्नी को बेचना पड़ा काशी में जाके। विश्वामित्र जी ने परीक्षा ली थी, स्वयं बिक गए, लेकिन सत्य से पीछे नहीं हटे। ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए, बड़े बड़े। तभी तो तुलसीदास जी ने लिखा है, रामायण जी में वर्णन आया है, कहते हैं कि सूर्य वंश में भूप घनेरे, सूर्य वंश में भूप घनेरे, सूर्य वंश में भूप घनेरे, सूर्य वंश में भूप घनेरे। अधिक एक ते एक बड़े रे, अधिक एक ते एक बड़े रे, अधिक एक ते एक बड़े रे। एक से एक महारथी, एक से एक बलवान, ऐसे ऐसे राजा हुए महाराज। इसी वंश में महाराज बाहुक हुआ। उनके बहुत पत्नियां थी। यज्ञ कराया और यज्ञ का प्रसाद एक पत्नी को दिया तो वो गर्भवती हो गई। लेकिन बाकी पत्नियों ने सोचा कि इसके पुत्र हो जाएगा तो महाराज हमसे प्रेम नहीं करेंगे, तो बाकी पत्नियों ने मिलके जहर दे दिया। वशिष्ठ जी को पता लगा तो महारानी को भी नहीं मरने दिया, और बालक का जन्म हुआ तो जहर माथे पर था। घर के साथ में जन्म लेने से उसका नाम ही सगर हो गया। सगर महाराज के दो पत्नियां थी, एक का नाम सुमति और एक का नाम केशनी। सुमति के तो हुए असमंजस, और केशनी ने एक मांस के पिंड को जन्म दिया। वो सोचने लगी मेरे पुत्र नहीं हुआ, तो क्रोध में भर करके 60,000 टुकड़े कर दिए। लेकिन वशिष्ठ जी ने 60,000 घड़ों में तेल घी ये रख करके, उनको रख करके, समय पूर्ण होने पर उन सबको बालक रूप में अवतरित कर दिया। तो सगर महाराज के 60,000 पुत्र हो गए महाराज। हाँ, इन्होंने एक बार यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ। अब 99 यज्ञ हो गए इनके। अब इंद्र ने सोचा कि कहीं सगर महाराज इंद्र नहीं बन जाए, तो वो घोड़ा चुरा करके ले गया महाराज और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर महाराज के पुत्रों ने बहुत खोजा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। कपिल मुनि के आश्रम में देखा तो उनको ही चोर समझ बैठे। बोलो, घोड़ा यहीं बांध रखा है और आंखें बंद करके ढोंग कर रहा है। अब उसकी दाढ़ी पकड़ ली, खींचने लगे, झकझोर दिया। उनका ध्यान भंग हुआ, उनकी आंखें खुली तो सब जल करके ढेर हो गए महाराज। और जब जल करके ढेर हो गए तो उनकी सदगति कैसे हो? असमंजस जो भाई था उसने कपिल भगवान को प्रसन्न किया और गंगा मैया को लाने के लिए तपस्या की। गंगा मैया प्रसन्न होकर के आई, ब्रह्म कमंडल से निकल करके ध्रुव लोक में आई, शंकर जी की जटा में समाई और कृपा करके भोलेनाथ ने रास्ता दिया तो सुमेरु पर्वत पर आकर के गिरी। हिमालय से निकलना आरंभ हुआ और गंगा मैया
हरिद्वार में होती हुई सगर महाराज के पुत्रों का उद्धार करके सागर में जाके मिल गई। बोले गंगा मैया की। ऐसे ऐसे राजा हुए महाराज। बोलो गंगा जी को उतार के लिए। हाँ, इसी वंश में आगे महाराज खटवांग हुए। ध्यान दीजिए, ऐसा लिखा है खटवांगा दीर्घबाहुश्च रघु तस्मात् पृतस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवे। खट्वांगा दीर्घ बाहुश्च रघु तस्मात् पृतुस्रवा। खट्वांग के दीर्घ बाहु हुए, दीर्घ बाहु के रघु हुए, रघु के प्रथु हुए, प्रथु के अज हुए, अज के महाराज दशरथ। लेकिन रघु महाराज जो थे बड़े प्रतापी थे महाराज। हाँ, कई जगह ऐसा वर्णन आता है कि रावण उनके समय में भी था। अब रावण अपने आप को बहुत बड़ा राजा समझता था, ताकतवर भी था, तो जितने भी छोटे छोटे राजा थे सब लगान देते थे लंकेश को। एक बार रघु महाराज के पास में गया रावण और कहने लगा कि महाराज तुम लगान नहीं देते, मैं बड़ा राजा हूं। महाराज रघु कहने लगे ये तुम्हारी लंका है ना, पूरा नक्शा बना दिया लंका का धरती पर ही। और जो लंका का परकोटा था, कोट, उसकी दीवार पर उंगली फेर दी वहीं से बैठे बैठे। और रावण से कहने लगे कि जाकर के देख लेना, यदि ठीक मिल जावे तो लगान लेने आ जाना। अब रावण जाकर के देखा तो जिस जगह पर उंगली फेरी थी वहां से कंकर नीचे गिर पड़े, पत्थर नीचे गिर पड़े। रावण ने विचार किया कि ये तो थोड़ी उंगली फेरी है, अब मान लो पूरा हाथ ही फेर देते तो हाँ, तो वो दोबारा गया ही नहीं उनके पास। इतने प्रतापी थे रघु महाराज। हाँ, इसलिए सूर्य वंश रघुवंश के नाम से जानने में आया महाराज। अब महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, इंद्र के आद्य सिंहासन पर विराजमान होते थे, देवताओं का साथ देते थे युद्ध में। भक्तमाल में ऐसा वर्णन आया है कि जिस सिंहासन पर महाराज दशरथ बैठते थे ना, इंद्र उस सिंहासन पर नहीं बैठता था, तुड़वा देता था कि इसके पुत्र नहीं है। एक बार दशरथ जी ने जब देखा तो बड़ा दुख हुआ, बड़ी गिलानी हुई। कहते हैं एक बार सभा में बैठे हुए थे दशरथ जी और उन्होंने देखा तीन तीन पत्नियां हैं, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा, लेकिन पुत्र नहीं है। हाँ, उन्होंने देखा श्रवण समीप शीत भय के साथ, 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 मनौ जरटपन अस उपदेशा, मनौ जरटपन अस उपदेशा, श्रवण समीप शीत भय के साथ।
श्रवण समीप सिद्ध भय के साथ। उन्होंने देखा कि बाल सफेद हो गए, मतलब बुढ़ापा आने लग गया है। हाँ, लेकिन पुत्र तो है ही नहीं जो संभाल सके। बड़ा दुख हुआ हमारा, बड़ा दुख हुआ। दशरथ जी विचार करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माई, भयउ गलाने हम रे सुत नाही, भयउ गलाने हम रे सुत नाही। बड़ी गलानी हुई महाराज दशरथ जी को, दुखी हुए तो गुरुदेव के पास में चले गए। महाराज जब राजा लोग दुखी होते थे ना, गुरुदेव के पास जाते थे और गुरुदेव से जाकर के कहा कि महाराज एक भी पुत्र नहीं है, नहीं होगा क्या? वशिष्ठ जी ने कहा, क्यों घबराते हो? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार होंगे तुम्हारे। हाँ, और कह दिया कि धरहूं देर हो यहीं सोत चारी, धरहूं धीर होयहूं सुत चारी, धरहूं देर हो यहीं सुत चारी, धरहूं धीर होयहीं सुत चारी। त्रिभुवन विदेता भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदेता भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धरहूं धीरे हो यहीं सोत चारी, धरहूं धीर होयहीं सुत चारी। कह दिया कि महाराज घबराओ नहीं, एक नहीं, दो नहीं, चार चार होंगे तुम्हारे। महाराज कब होंगे? तो कहने लगे कि महाराज भूल गए क्या तुम? तुम्हारे वंश की परंपराएं बिना यज्ञ कराए संतान नहीं होती, तो यज्ञ कराओ। बोले श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाए, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाए, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाए, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाए। पुत्र है तो शुभ यज्ञ कराए, पुत्र है तो शुभ यज्ञ कराए। बड़ा भारी यज्ञ आरंभ हो गया हमारा। स्वाहा 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 स्वाहा, हाँ, स्वाहा स्वाहा की आवाजें गूंजने लगी महाराज कि भगति सहित मुनि आहुति दीने, बड़े भक्ति भाव से आहुति दी महाराज, और अग्निदेव प्रकट हो गए महाराज। और जो वो प्रसाद था, खीर हवी
वो महाराज दशरथ जी को दे दिए। और दशरथ जी ने तीनों रानियों को बांट दिया महाराज। देखिए हनुमान अंक में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो माता सुमित्रा का भाग था उससे चील उड़ा करके ले गई महाराज। और चील उड़ा करके जब ले गई, माता अंजना जहां तपस्या कर रही थी